जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से यह प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। देखिए, आज की वीडियो मैं बना रही हूं भादो माह में पड़ने वाले प्रदोष को लेकर के। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। देखिए दोस्तों, हमें इंसान का जीवन पता नहीं कौन से कर्म करने से हमको इंसान का जीवन प्राप्त हुआ है। भगवान ने हमको इंसान बना करके भेजा है, नहीं तो दुनिया में तमाम प्रकार की प्रजातियां हैं, कुछ भी हो सकते थे। लेकिन अगर ईश्वर ने हमें इंसान बनाया है तो कुछ सोच के ही बनाया होगा। तो इसलिए जितना हो सके लोगों की मदद करिए, जितना हो सके किसी के दुख में उसके साथ खड़े होइए, जितना हो सके लोगों में प्यार बांटिए। हम इसके लिए ही इस संसार में आए हैं, क्योंकि एक जानवर जो है वो तो कुछ नहीं समझता है, पर हम तो इंसान हैं, हम हर चीज़ समझ सकते हैं। इसलिए हमको अपना ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। अपने कर्मों को हमेशा शुद्ध रखिए, ईश्वर आपका अवश्य ही भला करेंगे। चलिए आते हैं आज की वीडियो पर। जैसा कि मैं पहले ही बताई, आज का वीडियो मैं बना रही हूँ भादो माह में पड़ने वाले अंतिम प्रदोष का। मतलब अब समझ लीजिए भादो महीना भी समाप्त हो गया धीरे धीरे। अब ये अंतिम प्रदोष है भादो महीने का, जो पड़ता है मतलब शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को। तो इसलिए पंचांग के अनुसार इस साल 15 सितंबर को शाम 6:12 से प्रदोष होगा और यह तिथि अगले दिन 16 सितंबर को दोपहर 3:10 पर समाप्त होगी। प्रदोष की पूजा मुहूर्त के आधार पर रवि प्रदोष माना जाएगा, यानी कि 15 सितंबर को ही प्रदोष माना जाएगा, क्योंकि प्रदोष की पूजा जो है शाम को की जाती है, प्रदोष काल में की जाती है। तो इसलिए जो है इसकी पूजा रविवार को ही की जाएगी और इसको रवि प्रदोष कहा माना जाएगा। रवि प्रदोष मतलब बहुत ही अच्छा संयोग है। रविवार के दिन प्रदोष पड़ना बहुत ही शुभ माना गया है। तो इसलिए देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। हर व्यक्ति चाहता है, कुछ लोग अपनी इच्छा पूरी करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, मतलब अपनी जान लगा देते हैं मेहनत करने में। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उपाय करते हैं और करिश्मे का इंतज़ार करते रहते हैं कि यह उपाय करेंगे तो करिश्मा हो जाएगा और हमारी किस्मत बदल जाएगी। तो देखिए, ऐसे बैठे रहने से किस्मत नहीं बदलती, सोचने से किस्मत नहीं बदलती। उपाय भी तभी सिद्ध होंगे जब आप अपनी कर्म करेंगे। बिना कर्म किए कुछ भी हासिल नहीं होता। तो इसलिए इंसान को जो है हमेशा अपने कर्म जो है करते रहने चाहिए और उनकी मतलब हमेशा आगे बढ़ने के लिए सोचते रहना चाहिए। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो और आपका जो भी मनोकामना है वह पूरी हो, तो आज मैं आपको यह उपाय बता रही हूँ। सर्व कामना पूर्ति उपाय है, इससे बढ़कर तो कोई उपाय हो ही नहीं सकता। लेकिन बस शर्त यही है कि थोड़ा आलस त्यागिए और उपाय करिए, और साथ साथ में जिस कार्य के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं उस कार्य को करने में भी थोड़ी मेहनत करिए। देखिए, बिना कर्म किए भाग्य को नहीं बदला जा सकता। आप देखेंगे दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कर्म करके अपने भाग्य को बदला है। तो इसलिए अगर आप भी अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं तो अपने कर्मों को ज़रूर करिए। जो हमारा कर्म है, जो हमको करना चाहिए, वो हमें अवश्य ही करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जो मैं उपाय बता रही हूँ बहुत ही चमत्कारिक। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं छोटी सी कोई चीज़ बता रही हूँ तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसका बहुत ही बड़ा मतलब है और यह उपाय आपका जीवन बदल देगा। आप बस एक बार पूरी श्रद्धा के साथ यह उपाय कर लीजिएगा। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते हैं कि सोमवार से भी ज़्यादा भोलेनाथ को प्रदोष का दिन जो है ना बेहद ही प्रिय है। इसलिए इस दिन उपाय अगर आप भोलेनाथ के मतलब कोई भी उपाय करके आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। तो इसलिए जो है इस दिन उपाय अवश्य करिए, भोलेनाथ की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी।
यह तो मैं 100% आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ यह उपाय किया तो आपका जीवन बदलने में वक्त नहीं लगेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, भोलेनाथ के मंदिर जाइए प्रदोष काल में 6:30 के आसपास, 6:30 के आसपास। उसके बाद वहाँ जाइए, उनको पंचामृत से उनका अभिषेक करिए, उसके बाद उनको शुद्ध जल से अभिषेक करिए। मैं बार बार कहती हूँ, बहुत लोगों को मैंने देखा है मंदिर में जाते हैं और मंदिर में गए, दूध ऐसे चढ़ा दिए, और मतलब बहुत लोग तो क्या करते हैं, जल और दूध दोनों मिक्स करके ऐसे चढ़ा देते हैं और चले जाते हैं। ऐसे पूजा नहीं होती है। भगवान की पूजा के लिए बहुत ही शुद्धता होनी चाहिए, मन में भक्ति होनी चाहिए और मन में जो है प्रेम होना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम ईश्वर से प्रेम करेंगे तो हमारा हर कार्य अपने आप ही शुद्ध होने लगेगा। तो इसलिए जब भी उनका मैसेज, मान लीजिए आपने पंचामृत से उनका अभिषेक किया, चाहे दूध से उनका अभिषेक किया और आपने वैसे ही छोड़ दिया, तो इससे आपको क्या लाभ मिले? अगर आपके ऊपर कोई दूध गिरा के ऐसे ही छोड़ देगा तो आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। तो इसी प्रकार ईश्वर को भी ऐसे मत छोड़ा करिए। जब आप दूध चढ़ाने जाते हैं तो 1 लोटे में दूध ले जाइए, तो 1 लोटे में जल ले जाइए। पहले दूध से उनका अभिषेक करिए, फिर जल से उनका अभिषेक करके उनको पूरी तरह से शुद्ध करिए। ऐसे छोड़ करके मत जाइए। ये मतलब जितना आप धर्म नहीं करते हैं उतना आप पाप कर देते हैं। तो इसलिए जो है मैं बहुत ज़्यादा इन सब विषयों पे बोलना नहीं चाहती हूँ। मेरा मानना ये है कि मन में श्रद्धा होनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन ठीक है, श्रद्धा तो अपनी जगह पे है, लेकिन कुछ हमारे धर्म में, हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ मतलब प्रतिबंध बनाए गए हैं जिनका पालन हमको करना पड़ता है और हमको करना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप गए, आपके मन में बड़ी श्रद्धा है, आप गए, दूध और जल मिला लिए, ऐसे जल दे करके आप चले आए आप अपनी श्रद्धा में। ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी इतनी श्रद्धा है तो आप मंदिर जाइए, भोलेनाथ से हाथ जोड़ करके 1 लोटा शुद्ध जल चढ़ाइए, हाथ जोड़िए और उनके मंत्रों का जाप करिए, नमः शिवाय, और चले आइए। भगवान भोलेनाथ तो उतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अभिषेक करते हैं जैसे दूध से और पंचामृत से, चाहे शहद से, चाहे मतलब किसी भी चीज़ से, तो उनका अभिषेक करने के बाद उनको शुद्ध करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यह कार्य आप अवश्य ही करिए। उसके बाद उनका पंचामृत से अभिषेक करिए, उनका शुद्ध जल से उनको स्नान कराइए। उसके बाद आपको क्या करना है, माँ गौरी को पीला सिंदूर, मतलब पीला, बहुत लोग पूछते हैं कि पीला सिंदूर तो हमने देखा नहीं है, पीला सिंदूर क्या होता है? तो पीला मतलब वही ऑरेंज कलर वाला सिंदूर माँ गौरी को अर्पण करिए। उसके बाद जो है 5 दीपक घी का जलाइए। 1 दीपक जो है माँ गौरी के पास रखिए, 1 दीपक जो है बाहर भगवान गणेश जी की प्रतिमा रखी होती है। जब भी आप शिव जी के मंदिर जाते हैं तो ऐसे बाहर एक तरफ हनुमान जी और एक तरफ गणेश जी की प्रतिमा रखी होती है। तो 1 हनुमान जी के पास दीपक रख दीजिए और 1 गणेश जी के पास रख दीजिए, 1 नंदी जी महाराज के पास रख दीजिए। 3 हो गए। 1 माँ गौरी के पास रखिए, 4 हो गए। 1 महादेव के पास दीपक रहने दीजिए। उसके बाद उनको कम से कम 11 बेलपत्र चढ़ाइए, अपनी कामना जो भी आपकी है उसको कहते हुए। और उसके बाद मैं आपको एक मंत्र बता रही हूँ, उस मंत्र का आपको कम से कम 2 माला जाप करना है। और यह आप प्रदोष के दिन से शुरू करेंगे यह मंत्र जाप। और इसको जो है मतलब मंदिर में बैठ के करना तो संभव नहीं है। मंदिर में उस दिन, जैसे प्रदोष वाले दिन तो आप मंदिर में कर सकते हैं, लेकिन डेली आपको मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में ही बैठ करके इस मंत्र का जाप डेली 2 माला कर सकते हैं। मंत्र मैं आप लोगों को बता रही हूँ और मंत्र जो है बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। मंत्र कोई भी हो, एक शब्द भी गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए मंत्र बड़े ही ध्यान से, बड़े ही मतलब 1 आध बार सुन लीजिएगा इसको अच्छे से। देखिए मंत्र है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपको डेली जो है 2 माला का जाप करना है। और यह प्रदोष के दिन से शुरू करके आप इसका मंत्र का जाप कम से कम 60 दिन तक करना है, यानी कि 2 महीना तक।
उसके बाद आप देखिए कि आप मतलब जिस स्थिति में हैं इस टाइम, कितने भी संकट में घिरे होंगे, कितनी भी परेशानी में घिरे होंगे, अगर आप उससे नहीं निकल जाएं तो कहिएगा भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वो आपकी पुकार जो है अवश्य सुनेंगे, अपनी कृपा आपके ऊपर अवश्य करेंगे। इसलिए आप यह उपाय प्रदोष के दिन अवश्य ही करके देखिए, आपका जीवन जो है इतना मतलब सुंदर बन जाएगा कि मैं क्या ही कहूँ। ये तो आप करेंगे तो आपको इसका अनुभव स्वयं हो जाएगा। बाकी वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।